हेलो दोस्तों, आज की कहानी है मेरी संग की औरत और पति से धोखा। चलते हैं कहानी की ओर। अपने पति से धोखा खाने के बाद अब मुझे किसी एक ऐसे इंसान की तलाश थी जो मुझे समझे और मैं उसे। मुझे बस एक ही इंसान चाहिए था जो मेरा हो, मेरी केयर करे। मैं भी उसकी केयर करना चाहती थी और उसके लिए अब मैं एक ऐसा इंसान की तलाश में थी जिसकी उम्र 28 से 42 साल हो। चूँकि मैं 35 साल की विवाहित नारी थी और अभी तक मेरी कोई संतान भी नहीं थी। मेरी कहानी मेरी ज़िंदगी में बड़ी ही रोचक नहीं है और हर घटना किसी न किसी बात से जुड़ी है। मेरा पति मेरे ही संग की औरत के साथ फ्लर्ट करता रहा जिसका मुझे उन्हें भी नहीं बताया और मेरा संग की वो औरत भी किसी से कम नहीं थी। उन्हें भी उसके साथ रंग लड़ियाँ मनाने में मज़ा आ रहा था। जब मुझे ये बात पता चली तो मैंने खुद ही अपने संग की औरतों पर नज़र रखने शुरू कर दी। बात उस समय की है जब मैं और मेरे पति के बीच बहुत प्यार हुआ करता था। हम दोनों की लव मैरिज थी और हम दोनों एक दूसरे से पूरे खुले थे, दिल में कुछ नहीं रखते थे और एक दूसरे को सब कुछ बता देते थे। शायद इसी कारण हम दोनों के बीच इतना प्यार था। हम दोनों एक दूसरे के दिल को आवाज़ सुन सकते थे। हम दोनों अलग अलग कंपनी में काम करते थे। एक अच्छी बात हम दोनों की थी कि मेरे पति को खाना बनाना भी आता था, तो अगर किसी दिन मेरा खाना बनाने का मूड नहीं होता तो उस दिन वो रसोई संभाल लेते। मेरे घर में मेरी संग की औरत का भी आना लगा रहता। मेरे पति भी उससे बातें करते और बहुत मजाक किया करते। मुझे भी अच्छा लगता, लेकिन ना जाने कब मेरे पति ने मेरी उन सहेलियों से आंख मिचौली खेलनी शुरू कर दी और धीरे वो मुझसे कभी कभी बातें भी छुपाने लगे। मुझे कोई अंदेशा नहीं था और अब उनका मेरी संग की औरत के घर अकेले जाना भी शुरू हो गया, जिसका मुझे पता भी नहीं चला। और जब पता चला तो मेरे गले से बात नहीं उतर पाई, लेकिन अब तक देर हो चुकी थी। मेरे पति और मेरे संग की कई औरतों के जिस्मानी रिश्ते बन चुके थे। मुझे मेरे पति से घृणा होने लगी थी। मुझे उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगती थी। पहले हम लोग एक दूसरे से दिल से बात करते थे, लेकिन अब दिल से निकली हर बात एक कांटा की तरह चुभती थी। मैं अपने दिल में किसी के लिए कोई गलत बात या पाप नहीं रखती थी, लेकिन अब सिर्फ मेरे पति ही ऐसे थे जिसके लिए कोई पाप तो नहीं, लेकिन दिल में घृणा रखना ज़रूरी हो गया था। हम दोनों अब कोई अच्छी बातें नहीं बल्कि एक दूसरे पर कांटा करते। पहले मुझे कोई भी गलत बात कहने में शर्म आती थी, लेकिन अब वो शर्म जा चुकी थी, क्योंकि अब आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट भाग में। धन्यवाद।